दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में अटकी हुई नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, जहां 19 दिसंबर को वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसपे रायपुर नगर निगम, 5 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत शामिल होंगे, जिसपे प्राधिकारी अधिकारी के तौर पर कलेक्टर सम्मिलित होने वाले हैं। आगामी चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया सुबह 11 बजे 19 तारीख को शुरू होने वाली है, जिसमें मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही ये तय हो गया है कि वर्ष 2025 में होने वाले रायपुर नगर निगम चुनाव में 11,18,000 मतदाता अपनी शहर की सरकार चुनने वाले हैं। पिछले निगम चुनाव में 8,96,000 वोटर्स थे। 5 सालों में ये संख्या 2,22,000 यानी तकरीबन 25% मतदाताओं की संख्या बढ़ी और वोटर्स बढ़ने के कारण इस बार प्रत्याशियों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें मतदाता सूची के जारी होने के साथ ही शहर का चुनावी महासंग्राम भी शुरू हो चुका है और इस बार वोटर्स को न केवल अपने वार्ड पार्षद चुनने का मौका मिलेगा, बल्कि वे शहरी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि यानी महापौर का चुनाव भी अपनी पसंद से करने वाले हैं। यानी महापौर का चुनाव इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली के होने के साथ ही सभी मतदाताओं को अपने वार्ड पार्षद के अलावा एक वोट महापौर के लिए भी डालना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बर्फ की चादर दिखाई दी है, जहां तापमान 2 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो वहीं बिलासपुर में अब स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। कड़ाके की ठंड की वजह से रायपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग में कई जगहों पर शीतलहर चल रही है। तो वहीं अमरकंटक में रात का पारा कई जगहों पर 2 डिग्री तक पहुंच चुका है। इससे लगे छत्तीसगढ़ की सीमा पर बर्फ की चादर से बिछ गई है। तो वहीं ठंड को देखते हुए बिलासपुर में 2 शिफ्ट में स्कूल लगने वाले हैं। पहली पाली सुबह 8:30 से 11:30 और दूसरी शिफ्ट में 12 से 4 बजे तक ये स्कूलों का संचालन होगा। बता दें कि कई जिलों में रात का पारा सामान्य से 6 डिग्री तक कम चला गया है। रायपुर में बीते दिन न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से तकरीबन 5 डिग्री तक कम रहा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण आने वाले कुछ दिन समुद्र से नमी वाली हवा आएगी, जिससे कहीं कहीं पर बादल छाएंगे और इसके बाद कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इसके अलावा बीते दिन सबसे ठंडा स्थान बलरामपुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं सरगुजा में रात का पारा 4 डिग्री पार कर चुका है। मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां रात का पारा 2.5 डिग्री के आसपास 7.5 डिग्री के आसपास रहा, जो कि औसतन से तकरीबन 7 डिग्री कम रहा। इसके अलावा पेंड्रा की अगर बात करें तो 20 के बाद से बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अमरकंटक से लगे छत्तीसगढ़ के पकरिया, जलेश्वर महादेव, करंगा, धनौली, कबीर चौबुत्रा और पम उद्गम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेंड्रा में रात का पारा अब सामान्य से 7 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं 20 दिसंबर से अब पेंड्रा में बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। बिलासपुर में पदयात्रा रोके जाने पर बीएड सहायक शिक्षकों ने हंगामा किया, जहां 337 किलोमीटर पैदल मार्च इन्होंने निकाला और कहा कि 15 महीने पहले नियुक्ति और अब छत्तीसगढ़ की सरकार अचानक से निकाल रही। दरअसल बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने नौकरी से निकालने की चेतावनी के बाद अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अपनी नियुक्ति की समायोजन की मांग को लेकर उन्होंने सरगुजा संभाग से लेकर रायपुर तक की पदयात्रा कर मुख्यमंत्री का निवास सामने अपनी मांगों को रखने की बात कही। साथ ही बात करें तो पदयात्री शिक्षकों को बिलासपुर जिले के रतनपुर में प्रशासन ने रोक दिया, जिस पर शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल राज्य शासन ने तकरीबन 2 साल पहले शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी और इस दौरान सरकार ने नियमों को उलटफेर कर दिया और इस बार ये मामला हाईकोर्ट में फंसा और हाईकोर्ट में लंबी चली सुनवाई के बाद डीएलएड शिक्षकों के पक्ष में आदेश जारी किया गया और साथ ही बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध बताते हुए निरस्त करने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया, जिसके बाद अब राज्य सरकार के साथ ही बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने हाईकोर्ट को, डिवीजन बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। और इसके बाद से अब खतरे में नौकरी को पढ़ते हुए देख करके अब बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नींद उड़ गई है, जिसकी वजह से अब ये अपनी मांगों को लेकर के, अपने समायोजन की मांग को लेकर के सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए अंबिकापुर से लेकर रायपुर तक अपनी पदयात्रा पर निकले हुए हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन ने इन्हें बिलासपुर में ही रोक दिया।
साय सरकार के खिलाफ आरोप पत्र कांग्रेस तैयार करने वाली है, जिसमें निकाय चुनाव के लिए कमेटी अपने मुद्दे तैयार कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जो है कांग्रेस पेश करने वाली है। इसके लिए कांग्रेस ने होमवर्क करना शुरू कर दिया है, जहां बीते दिन कांग्रेस मुख्यालय में निकाय चुनाव के लिए बनाई गई 9 सदस्यीय कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई। इधर रायपुर जिले में नगरीय निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। निकाय चुनाव में कांग्रेस धान खरीदी, बढ़ते अपराध, महंगाई, शिक्षक भर्ती और रोजगार, आवास, बढ़ते हुए बिजली के बिल, मनपसंद शराब ऐप, शराब और नशे के कारोबार, सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर, साथ ही गायों की मौत के मामले को लेकर, 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलने के मुद्दे, महतारी वंदन का पैसा सभी महिलाओं के खाते में नहीं आने जैसे मुद्दे निकाय चुनाव में उठने वाले हैं। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस वार्डों में जाकर आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर रही है। साथ ही कमेटी के सदस्य भी इन आंदोलन में शामिल होंगे। हर वार्ड में लोगों को सरकार के खिलाफ तैयार किए गए आरोप पत्र बांटे जाएंगे। हर वार्ड में आंदोलन कर कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी करेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की परीक्षा अब एक बार फिर से शुरू हो गई है, जहां दस्तावेजों की जांच होने जा रही है, जिसमें विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें दुर्ग, बालोद और बेमेतरा की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षण संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा भर्ती पर लगाई गई रोक के दौरान जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो सका था, उनके लिए एक नई तिथि जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने बिलासपुर ने तकरीबन 27 नवंबर को रोक लगा दी थी, जिस पर दुर्ग में जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होनी थी, जहां दुर्ग रेंज के लिए, बालोद, बेमेतरा जिलों के लिए, तकरीबन 3 जिलों के लिए जो है दुर्ग, बालोद, बेमेतरा के लिए ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही थी। लेकिन इसी दौरान हाईकोर्ट बिलासपुर ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एक बार फिर से प्रक्रिया को संशोधित प्रावधान के साथ शुरू करने का आदेश जारी किया है और ऐसे में न्यायालय के आदेश के बाद से 8 दिसंबर से एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है और इस दौरान 8 दिसंबर से और उसके आगे के प्रवेश पत्र को मान्य किया गया था। तो वही 27 से लेकर 8 दिसंबर के बीच जारी हुए प्रवेश पत्र पर रोक लगा दिया गया था, जिनकी परीक्षाएं अब एक बार फिर से संशोधित तिथि में होने जा रही है। रायपुर अंबिकापुर हवाई सेवा 19 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। दरअसल अंबिकापुर से रायपुर के लिए हवाई सेवा की शुरुआत जल्दी देखने को मिल सकती है, जिस पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर हवाई सेवा शुरू करने के संबंध में चर्चा करी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सचिव वी वुलवन ने भी हवाई सेवा शुरू करने के विस्तार पर चर्चा हुई, जहां सांसद चिंतामणि महाराज 19 दिसंबर से रायपुर से अंबिकापुर आने वाली पहली फ्लाइट से भी आएंगे। तरीमा में मां महामाया एयरपोर्ट को लोकसभा चुनाव के पूर्व डीजीसीए ने लाइसेंस जारी किया था और लंबे इंतजार के बाद 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इस एयरपोर्ट का वर्चुअली भी उद्घाटन किया था। इस एयरपोर्ट में 72 सीटर विमानों का संचालन किया जा सकता है। सांसद चिंतामणि महाराज ने बताया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और उड्डयन सचिव से मुलाकात के दौरान पता चला है कि अंबिकापुर के तरीमा एयरपोर्ट को कोड IATA यानी अलॉट नहीं हुआ है, जिसके कारण विमान संचालन में लगातार देरी हो रही है और तत्काल इन कमियों को दूर करने का निवेदन किया गया सांसद की ओर से, जिसके लिए अतिरिक्त व्यय होगा, जो भी अपने वेतन से राशि देंगे। अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं की भी पूर्ति यहां पर करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में मितानिन संघ ने अपना मोर्चा खोल रखा है, जहां अपनी मांगों को लेकर सरकार से तकरार इनकी बढ़ती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 साल पूरे होने पर जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को अधूरा देख प्रदेश के स्वास्थ्य मितानिन संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी के साथ ही इसका ऐलान कर दिया है। रायपुर के आह्वान पर कोरिया जिले के बैकुंठपुर साथ ही तमाम पूरे प्रदेश भर में मंगलवार से जो है मितानिन संघ की कोरिया इकाई के पदाधिकारी और सदस्यों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जहां मितानिन संघ की जिलाध्यक्ष अनीता सिंह ने बताया कि हमारी मुख्य मांग है कि मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक, स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, एरिया कोऑर्डिनेटर और मितानिन हेल्थ फैसिलिटेटर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविलियन किया जाए और किसी भी NGO के साथ कार्य न करने की स्वतंत्रता मिलने को लेकर इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की है।
छत्तीसगढ़ के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 805 करोड़ के अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए समर्पित है। तो वहीं बलौदाबाजार हिंसा मामले पर भी सदन पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। दरअसल बात करें तो यहां अनुपूरक बजट में राजस्व के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान, जबकि भारत सरकार से स्टेट के लिए हमने डिमांड की है। ये बातें यहाँ पर वित्त मंत्री ने कही। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमने 200 करोड़ रुपए नगरीय प्रशासन के लिए, मुख्यमंत्री समग्र के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है। चित्रोत्पला मैजिक पहली फिल्म सिटी नया रायपुर में बनने जा रही है, जिसके विकास के लिए स्पेशल पैकेज भारत सरकार से स्वीकृत हुआ है, जो हमारे जनजाति दूरस्थ अंचल क्षेत्र में हस्तक्षेप जैसी चीजों के लिए प्रमोट करने के लिए नीतिबद्ध भी है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना नक्सली को खत्म करने के लिए नियत निर्धारण नई योजना को बहुल्य आदिवासी क्षेत्रों में संचालित करने संबंधित तमाम कामों के लिए ये 850 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है पेश हुआ है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले 9 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर एएसपी की पूछताछ में अपना जवाब नहीं दे पाए और सभी को जो है पुलिस थाने लेकर चली गई। दरअसल कुछ दिनों पहले से ही लगातार छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी प्रवासियों का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसी कड़ी में दुर्ग की ट्रैफिक एसपी ऋचा मिश्रा ने बोरिया मार्केट, पावर हाउस मार्केट, सेक्टर 6F मार्केट, संडे मार्केट, फरीदनगर और नेहरू नगर मार्केट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली दुकानदारों के पहचान पत्र चेक किए। इस दौरान 9 दुकानदार सही जवाब नहीं दे पाए, जिसलिए उन्हें थाने भेज दिया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करी गई। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, ऋचा मिश्रा ने बताया कि उन्होंने लगातार 2 दिनों तक अपनी टीम के साथ बोरिया मार्केट, पावर हाउस मार्केट और तमाम सेक्टर्स का जो है यहाँ पर जो है फुटपाथ का निरीक्षण किया, जहाँ फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों पर कार्यवाही करी गई और उन्हें सड़क पर दुकान न लगाने की समझाइश दी गई। छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने 48 घंटे बिताए, जहां हिड़मा के गांव में नक्सलियों को ललकारा और कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अमित शाह देश के पहले केंद्रीय गृह मंत्री बन चुके हैं, जो खूंखार नक्सली कमांडर हिड़मा के गढ़ पहुंचे। 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान उन्होंने नक्सलगढ़ में 24 घंटे बिताए। हिड़मा के गाँव से नक्सलियों को ललकारा और शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर से नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। शाह ने गुंडम में महुआ पेड़ के नीचे जनचौपाल लगाई और यहाँ के ग्रामीणों से सीधे रूबरू हुए। गांव वालों ने उन्हें कोई कोचई कांदा, तो कोई तिखुर, तो कोई बास्ता लेकर अन्य देसी सब्जियां गिफ्ट करी, जिसे वे अपने साथ दिल्ली लेकर चले गए। इसके अलावा अमित शाह ने 2 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर ज्यादा समय बस्तर में बिताया, जहाँ 14 दिसंबर की रात वे रायपुर पहुंचे थे, जहाँ रात को रुकने के बाद अगले दिन 15 दिसंबर की सुबह राष्ट्रपति पुलिस कला अवार्ड कार्यक्रम में शिरकत किए, जिसके बाद वे उसी दिन दोपहर 3 बजे जगदलपुर पहुंचकर बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पोटा केबिन में पढ़ने वाली दूसरी क्लास की छात्रा की मौत का मामला सामने आ रहा है और बस्तर में बीते 10 दिनों में लगातार तीसरी मौत है, जिसके लिए जांच करने कांग्रेसियों ने प्रशासन को घुसने तक नहीं दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पोटा केबिन में पढ़ने वाली दूसरी क्लास की छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा की अचानक से तबीयत बिगड़ी थी, जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा था और उसी दौरान उसने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक ये मामला जिले के बाला पोटा केबिन का है, जहां तोकपाल इलाके की रहने वाली रोशनी नाग दूसरी कक्षा में रहकर पढ़ाई कर रही थी और एक दिन पहले ही प्रेयर के समय छात्रा की अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी और उसे सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है पनीर और पूरी की सब्जी खाने की वजह से एक बच्ची की मौत हुई थी और 35 लोग बीमार हो गए थे कुछ दिन पहले ही। जहाँ बीजापुर में भी एक और मामला सामने आया था, जहाँ 10वीं की एक छात्रा की मौत हो गई थी और लगातार हो रही इस मौत के बाद कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बैठाई, जहां मामले की जांच करने के लिए कांग्रेसी पोटा केबिन पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया, जिसके बाद कांग्रेस का जांच दल पोटा केबिन के बाहर ही बैठ गया और जमकर नारेबाजी का मामला देखने को मिला। एमएलए उत्तरी जांगड़े ने कहा कि कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ करके आना है, तो कहा बलौदाबाजार याद है ना। भड़काऊ भाषण शेयर कर बीजेपी ने कहा कि लगातार कांग्रेस जहर घोल रही है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े का भड़काऊ भाषण सामने आया है, जिसमें जांगड़े कलेक्ट्रेट ऑफिस में तोड़फोड़ करने की बात कह रही हैं। साथ ही बलौदाबाजार का भी उन्होंने जिक्र किया। इस वीडियो में बीजेपी ने इसको शेयर करके लिखा है कि कांग्रेस इस तरह से जहर घोलने का काम करती है। दरअसल ये वीडियो कांग्रेस के किसी प्रदर्शन और घेराव
कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसमें उत्तरी जांगड़े युवाओं से ये बातें कहती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने कहा कि शांत फिजा में लगातार कांग्रेस जहर घोल रही है। इसके अलावा प्रदेश में कांग्रेस जिस तरह लोगों को भड़का रही है, प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े अपने भाषण में लोगों को कलेक्ट्रेट ऑफिस में तोड़फोड़ करने के लिए उकसा रही हैं। फिलहाल बीजेपी ने ये बातें जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से शेयर करते हुए नीचे के पोस्ट पर लिखी हैं। कवासी लखमा ने कहा कि मैं क्या पाकिस्तान में रहता हूं। दरअसल सदन में भूपेश और अरुण साव आपस में भिड़ गए, जिस पर बिना टेंडर पुल निर्माण पर जमकर बहस होता हुआ दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का बीते दिन दूसरा दिन रहा, जहां सदन में रायपुर के बूढ़ा तालाब प्रोजेक्ट और सुकमा में बिना टेंडर के पुल बनाए जाने पर जमकर हंगामा देखने को मिला। बस्तर के निर्माण के मामले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव आपस में ही भिड़ गए। भ्रष्टाचार के आरोप में जमकर इन्होंने नारेबाजी करी और बवाल के बीच प्रश्नकाल समाप्त हुआ। तो वहीं पुल निर्माण को लेकर कवासी लखमा ने सुकमा का जिक्र किया तो अजय चंद्राकर ने कमेंट करते हुए पूछा कि दादी सुकमा कब गए थे। इस पर कवासी लखमा ने कहा तो क्या मैं पाकिस्तान का रहता हूं। इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आपके बड़े नेताओं के विचार तो पाकिस्तानियों के